अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, पिछले वीकेंड की बात है कि मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। खाना खाने के बाद मैं जब रिसेप्शन पे बिल देने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक शख्स वहाँ खड़ा बहस कर रहा था और वो ये कह रहा था कि मेरे पास सिर्फ डेबिट कार्ड है और मैं उससे ही पेमेंट कर सकता हूँ। लेकिन रिसेप्शन वाला उसको समझा रहा था कि सर, हमारे पास आप STC पे के थ्रू जो है पैसे दे सकते हैं और डेबिट कार्ड की सर्विस इस वक्त चल नहीं रही। मैंने उस शख्स से कहा कि सर, आप STC पे से पे करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहने लगा मुझे पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि इंशाल्लाह आपके साथ STC पे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रखते और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे ऐसे सवाल है जहन में जिसका जवाब वो ढूंढते ही नहीं है, या जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी ढूंढेंगे नहीं। तो मुकम्मल वीडियो देखेगा, थोड़ी सी लंबी होगी, कोशिश करूँगा तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। जो STC ग्रुप है सऊदी अरब में, उसकी ये एक सब्सिडरी है जो कि STC पे है। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ, ये वॉलेट है ना, हम मर्द जब भी बाहर निकलते हैं या औरतें हों, वो अपना पर्स और वॉलेट ज़रूर साथ रखती हैं। इसके अंदर क्या होता है, या तो कैश होता है, उसके अलावा ऐसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो ये जो वॉलेट है इसको डिजिटल कर दिया गया है और उसको कहते हैं डिजिटल वॉलेट, जो कि STC पे है। यानी कि आपका कैश, आपके कार्ड्स जो भी हैं जिससे आप पेमेंट्स करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, वो आप अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। सऊदी अरब का जो 2030 का विज़न है उसके मुताबिक ये चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं और ये भी उसका एक पार्ट है। STC पे कहता है कि इसके थ्रू आप क्विकली, ईजिली और सिक्योरली जो है ये अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहला सवाल किसी ने किया है कि STC पे है क्या, वो मैंने आपको बताया। STC पे एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि जिसको STC ओन करता है। इसके ज़रिए क्या होगा कि आपका जो स्मार्टफोन है उसके अंदर एक एप्लीकेशन होगी जो कि STC पे की है। जब वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप फिंगर टिप्स के ऊपर अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि किस तरीके से मुझे इससे फ़ायदा होगा। जी देखें, मैंने आपको बताया ना, ये जैसे वॉलेट होता है, इसी तरीके से ये एक डिजिटल वॉलेट होगा जिसके अंदर आप आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड होगा। आप टाइम सेव कर सकेंगे अपनी पेमेंट्स में, चाहे आपको कॉफ़ी पीनी हो, बिल देना हो, आप स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि पेमेंट को मिसाल के तौर पे 4 दोस्त खाना खाने गए, सबके पास STC पे है, तो जो बिल है आपने 100 रियाल का है मिसाल के तौर पे, स्प्लिट कर लिया, सब ने अपने अपने STC पे से 25-25 रियाल दे दिए, तो वो स्प्लिट भी कर सकते हैं आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। उसके अलावा सिंपली ये है कि देखें, आपको वो वरी ख़त्म हो जाएगी यार कार्ड्स का, वो मेरा जो वॉलेट है उसके अंदर पैसे हैं या नहीं है, सारे कार्ड्स रखे हैं नहीं है, वो सारी आप जो है ना इस हैसिल से फ़ारिग हो जाएंगे और आपके पास STC पे यानी कि डिजिटल वॉलेट आपके पास होगा आपके मोबाइल में। अच्छा, अब इसके बाद सवाल है क्या इसके चार्जेस हैं इसको ओपन करने के? नहीं जी, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है STC पे। आप बस एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें रजिस्टर्ड हो जाएं। रजिस्टर्ड होने का तरीका सिंपल वही है, आपने डाउनलोड करनी है STC की एप्लीकेशन, STC पे की, और उसके बाद ये आप एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सवाल आया है कि भाई कि इसमें अकाउंट जो है अगर मैं STC का यूज़र हूँ तभी बना सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है किसी में, आप STC पे का अकाउंट अपने उस नंबर के थ्रू बना सकते हैं STC पे के ऊपर। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अगर मेरा कैमरा इस्तेमाल यानी कि वर्किंग नहीं कर रहा मोबाइल का, तो क्या होगा? देखिए, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे QR जो होता है ना, कोड, उसको स्कैन किया जाता है, तो इसलिए जो है उसमें कैमरे की ज़रूरत होती है, वरना उसके अलावा नॉर्मली सारे काम होते हैं बाकी सारे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं क्या ये क्रेडिट कार्ड है? नहीं जी, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक डिजिटल वॉलेट है। मैंने आपको बताया STC डिजिटल वॉलेट है एक। अच्छा, उसके अलावा क्या मैं अपना वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। उसमें करना ये होगा, एप्लीकेशन में एक सेटिंग होती है, सेटिंग के टैब में जब आप जाएंगे तो अपनी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आप डिलीट करें। डिलीट करने के बाद जो न्यू डिवाइस है आपकी, उसमें आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, साइन इन करें। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, अपनी ID
और आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो कि अक्षर में है वो सब डालना होगा, तो फिर दूसरी डिवाइस में आप अपने इस डिजिटल वॉलेट को खोल सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक ही आईडी के ऊपर ज़्यादा नंबर हैं तो क्या मैं सबके ऊपर अलग अलग वॉलेट खोल सकता हूँ? नहीं जी, एक आईडी के ऊपर एक ही वॉलेट आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा वॉलेट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके अलावा क्वेश्चन है कि मैं अगर मेरा अकाउंट जो है क्या मैं उसको रीस्टोर कर सकता हूँ और उसको किसी दूसरे वॉलेट में यानी कि दूसरी डिवाइस में अपने वॉलेट को खोल सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी अगर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा सेफ़ रहती है और मनी भी जो है, पैसा भी जो है उसमें सेव रहेगा। अगर आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में चेंज करते हैं तो हर चीज़ सेव रहेगी, उसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर सवाल है कि अगर मैं मूव करना चाहूँ अपने वॉलेट को नंबर को किसी और के ऊपर, तो जो कि नंबर मेरा रजिस्टर्ड सेम आईडी के ऊपर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यस बट यू मस्ट फर्स्ट डिलीट योर इन्फॉर्मेशन। जैसे पिछले सवाल में था ना, आपको जिस डिवाइस पे भी देखें आपके वॉलेट ओपन है ना, आपको पहले अपनी सारी डिलीट करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपको दूसरी डिवाइस पे लॉगिन करके और अपने नए नंबर से नया वॉलेट बनाना पड़ेगा। शेयर्ड वॉलेट क्या चीज़ होती है? देखिए, शेयर्ड वॉलेट ये होती है, ये अकाउंट्स है, जैसे आप STC यूज़र हैं सारे, ठीक है, तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यानी कि आप हैं, आपकी वाइफ के पास भी यही है, आपके भाई के पास भी यही है, तो आप अपने वॉलेट से उनकी पेमेंट्स कर सकते हैं, वो अपने वॉलेट से आपको शेयर कर सकते हैं पैसे, तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं पेमेंट्स को एक दूसरे की वॉलेट के थ्रू। अच्छा जी, उसके अलावा ये किसी ने क्वेरी की है कि जब मैं अपने वॉलेट से पैसे भेजता हूँ कुलीग को तो उसमें डिफरेंट नाम आता है। देखें, इसमें होता ये है कि हो सकता है कि सामने वाले का जो नंबर है वो किसी और के आईडी से उन्होंने लिया हुआ हो, इसलिए दूसरे का नाम आता है, ये वजह होती है। अच्छा, दुकानों के ऊपर कैसे यूज़ करेंगे? देखें, वो QR कोड के थ्रू यूज़ होता है। जो भी वहाँ पे आप जाएंगे वहाँ उनके अपने QR कोड होते हैं, आप कैमरा खोल के और उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो उसके थ्रू STC पे से आप पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने गलती से इनवॉइस अमाउंट से ज़्यादा पे कर दिया तो कैसे पैसे मेरे वापस आ सकते हैं? जो कि स्टोर होगा ना जहाँ से आपने चीज़ ली, जहाँ ज़्यादा पैसे दे दें वो इस आपके पैसे रिफ़ंड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर आपका स्टोर के साथ कोई इशू हो रहा है तो कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए STC पे के। अच्छा, अब मैं अपने किसी दोस्त को पैसे भेजना चाहता हूँ, यानी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, सिंपली उसमें आपने नाम सेलेक्ट करना है और अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए और पैसे सेंड कर दीजिए उसके नंबर के ऊपर, विद इन सेकेंड्स ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, इसकी लिमिट किसी ने पूछी है कितनी है? इसकी देखें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मंथली लिमिट जो इसकी है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 20,000 रियाल से। मिनिमम अमाउंट पूछ रहे हैं, मिनिमम अमाउंट की देखें कोई वो नहीं है इसमें, आप मिनिमम से जो भी कम से कम पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, आप अपने डिजिटल वॉलेट को जो है कोई परचेजेस कर रहे हैं शॉप्स पर, सुपरमार्केट पर, गैस स्टेशन पे, रेस्टोरेंट्स में, स्टोर्स में, उसके अलावा कोई बिल्स पे करने, लोकल ट्रांसफ़र करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप STC पे को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ? आप सदात के थ्रू कर सकते हैं, IBAN नंबर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट, STC पे टू STC पे कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं और अपने बैंक कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इन तमाम मेथड्स के थ्रू आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अगला सवाल है कि क्या कोई फ़ीस होगी रिचार्ज करने के लिए वॉलेट में? देखिए, मैक्सिमम जो फ़ीस है ना वो 4.5 रियाल तक हो सकती है, बस 10,000 रियाल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए लिमिट। इसके अलावा जो सवाल है कि मैं अपने वॉलेट को किस तरीके से फ़ंड कर सकता हूँ बैंक अकाउंट के थ्रू, देखिए उसमें ये होगा कि आपको सबसे पहले जो अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है ना वो कंप्लीट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में जाके, और वो कस्टमर डाटा फॉर्म के अंदर होती है। जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसको सिंपली जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट जैसे IBAN से भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पेस्ट करें तो वहाँ सिंपली जैसे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है वैसे ही अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाए। सदात के थ्रू इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो मिनिमम अमाउंट है वो 100 रियाल है, उसके अलावा बैंक टू बैंक और वॉलेट टू वॉलेट में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, किसी ने पूछा ये एप्लीकेशन सेफ़ है भी कि नहीं? नहीं जी, ये बिल्कुल सेफ़ है, ये जाहिर सी बात है, इसमें इतना काम हो रहा है पूरे सऊदी अरब में हर जगह, तो इसमें QR कोड है, आपका स्क्रीन लॉक होता है, पासवर्ड होते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 92001144 इस नंबर पे आप कॉल करके अगर कोई भी मसला होता है तो फ़ौरन इसको अपना स्टॉप करा सकते हैं ऑपरेशंस को इसके। क्या कोई और मेरे फ़ोन के वॉलेट को यूज़ कर सकता है? अगर मेरा फ़ोन चोरी हो जाए तो
देखें, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने फ़ोन पर स्क्रीन लॉक ज़रूर लगाएं। स्क्रीन लॉक होगा तो कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो फ़ौरन जो नंबर मैंने अभी बताया था उस पर फ़ोन करके फ़ौरन ऑपरेशंस को ब्लॉक करवाएं। अच्छा, दूसरा ये कि ये सेफ्टी के क्वेश्चंस हैं, इसमें वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एक्टिवेट कर लें, अपना स्ट्रॉन्ग पिन कोड होना चाहिए आपकी डिवाइस के ऊपर और स्क्रीन लॉक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो आपने करनी है ताकि जो है चीज़ें सेफ़ रहें। उसके अलावा पूछ रहे हैं कि इसकी सर्विस फीस नहीं दी, अभी तो कोई सर्विस फीस नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं है, हो सकता है हो जाए। और ये सारे सवाल जो मेन थे मैंने आपको बता दिए हैं, और भी हैं लेकिन वो मर्चेंट से रिलेटेड है तो, और कार्ड से रिलेटेड है। इंशाल्लाह मैं इसके जो कार्ड्स हैं STC पे के उनके बारे में भी वीडियो बना के आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। बहरहाल इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी और सवाल है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं उसके जवाब आपको दे सकूं। और मैं ये भी देखूंगा कि आप अगर STC पे में इंटरेस्ट है आप लोगों का STC से रिलेटेड, तो इसके जो मुख्तलिफ और प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।